छोटूराम नगर में एसटीपी का एसडीएम नसीब कुमार व नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने लिया जायजा। बहादुरगढ़ शहर के छोटूराम नगर में शुक्रवार को एसटीपी का एसडीएम बहादुरगढ़ नसीब कुमार व नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने जायजा लिया। उन्होंने एसटीपी में बंद पड़ी मोटर को जल्द से जल्द चालू करने के लिए पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हरिमोहन धाकरे ने अधिकारियों को अवगत कराया कि छोटूराम नगर में सीवरेज लाइन बैक मारने के कारण सड़कों और गलियों में सीवरेज लाइन का गंदा पानी कई दिनों से भरा खड़ा होने से छोटूराम नगर के लोगों को भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। नप चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि छोटूराम नगर के एसटीपी को जल्द चालू करा दिया जाएगा, जिससे छोटूराम नगर की समस्या का समाधान हो सके। इस मौके पर एसडीएम नसीब कुमार, नप चेयरपर्सन सरोज राठी, वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, चेयरपर्सन प्रतिनिधि रमेश राठी, पार्षद प्रतिनिधि हरिमोहन धाकरे, पब्लिक हेल्थ विभाग एक्सीए नमन मोर, एसडीओ नितिन जून मौजूद रहे। एसटीपी का निरीक्षण एसटीपी का विजिट किया था। अपने साथ में अपनी चेयरपर्सन सरोज राठी मैडम भी थी, हमने थी, काफ़ी शिकायतें हो रही थी। अपने एक्शन साहब भी आए हैं, 2 मोटर तो चला दी है, तीसरा भी छोटूराम नगर के लिए चला देंगे। पानी का बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया था। पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी का, क्योंकि पानी ज़्यादा है, न मशीन घुस पा रही है। अब जैसे पानी को ड्रेन करवाने के बाद में कर दिया जाएगा और इसका पूरा एस्टिमेट किया गया। इस एसटीपी को ही पूरा अपग्रेड किया जाएगा, जो कि 18 MLD बनाया जाएगा। उसका टेंडर अलॉट हो चुका है। जैसी सिचुएशन हो जाती है तो इसका परमानेंट सोल्यूशन ही हो जाएगा। इसका लोग पूछ रहे इतना समय क्यों लग रहा है? समय लग रहा है बारिश की वजह से, ये जो कि न तो कंट्रोल में हमारे है, न लोगों के कंट्रोल में है। एक्ट ऑफ गॉड है। ऊपर से जैसे पीछे बारिश आएगी, पानी फिर भर गया। आज भी बारिश का कुछ आकार सार है। नो डाउट है थोड़ा डिले है, पानी का चढ़ भी गया था। जो पानी अच्छे 7-7 फुट तक इस एरिया में था, वो हार्डली 1-1.5 फुट बचा। लो लाइंग एरिया है, ये पूरा लो लाइंग एरिया की होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। और काम होना चाहिए। देखिए, आज हमारे एसडीएम साहब यहाँ पे हैं, पब्लिक हेल्थ के सारे अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। कोशिश समाधान की तरफ आगे बढ़ने की है और अधिकारी जैसे एसडीएम साहब ने अभी बताया कि मोटर कुछ तो रनिंग में है, 1-2 जिस पानी, क्योंकि आपने भी देखा आज तो पानी बहुत कम है, मोटरों के अंदर भी पानी गया हुआ था। तो कुछ प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट के साथ प्रयास हमारे भी सुचारू रूप से चले हुए हैं, अधिकारियों के भी चले हुए हैं। और मैं तो अपील खासकर आम जनता से करना चाहती हूँ कि जितना हम अधिकारियों को दोष देते, प्रशासन को देते हैं या हमें लोग देते हैं, लोग भी अवेयर हों। आज के टाइम में बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग क्यों नहीं इस बात को मान रहे हैं। अभी हम छोटूराम नगर में आए हैं, इस वार्ड में आप देख रहे होंगे पॉलीथीन इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं। ये कोई ऑटोमेटिकली जादू से तो आती नहीं, लोग यूज़ करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे सीवर ब्लॉक होते हैं, सफाई व्यवस्था बाधित होती है और यही कारण होता है। फिर जो आप ये विकराल परिस्थिति देख रहे हैं, जिसको काबू करने में टाइम लगा, तो ये सारी चीज़ें आमजन को भी ये सोचना चाहिए कि अपना कूड़ा आप डस्टबिन में डालो और गाड़ियाँ आपके द्वार पे आते हैं। कम से कम 1 महीने लोगों का कहना है कि खाली जो है फाइलों में काम चल रहा है, धरातल पे काम नहीं होता। तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, धरातल पे भी काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा धैर्य और शांति। और जैसे आपको पता है बारिश अब की बार बहुत ज़्यादा हुई है, तो प्राकृतिक चीज़ों के आगे, नेचर के आगे आम इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रशासन और हम सब मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और उसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है और टेंडर भी अलॉट हुआ है इस एसटीपी को अपग्रेड करने के लिए। तो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ मैं फिर कह रही हूँ कि आम जनमानस को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अधिकारी और नगर परिषद की टीम आती तो है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ, पहले तो वो लोग मेरे सामने आए कि भैया आप कितना हमें सपोर्ट कर रहे हो और आप कितना व्यवस्था बना रहे हो अपने आसपास जहाँ पे रह रहे हो। आपको पता होगा वो जो शहर सभ्य है, जो शहर सफाई को लेके चिंतित है, वो आज अपनी रैंकिंग में सबसे आगे है। हमें जनमानस का साथ चाहिए, उनका सहयोग चाहिए और एक चेतना और जागृति लोगों में ज़रूरी है, क्योंकि ये ना तो प्रशासन का काम है पूरी तौर से मैं कहूँ, ना सरकारों का। हम यहाँ रह रहे हैं और अपने आसपास की व्यवस्था बनाना हमारा भी अधिकार है और नैतिक कर्तव्य भी है। नगर परिषद की तरफ से जो है जल भराव जहाँ हुआ है वहाँ पर महामारी फैलने का सहारा, तो वहाँ दवाई छिड़क आपने देखा भी होगा, आप लोग साथ में कवर कर रहे थे, धाकरे अंकल जी, वाइस चेयरमैन जी, और जिस तरह प्रशासन ने यहाँ पे सेना का भी सहारा लिया और जिस तरह
चाहे मोटर पानी निकासी के लिए ट्रैक्टर प्रोवाइड कराने की बात हो या और भी जितने संसाधन हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ काम हुआ है और उसी को देखते हुए आज स्थिति बहुत बेहतर है। अब कितना टाइम लग जाएगा अभी इसमें सामान्य होने में? 2 से 4 दिन का, क्योंकि मंडे तक सारी मोटरें काम करनी। रनिंग यहाँ की तो आज हो ही जाएगी, विवेकानंद की और उधर धर्मविहार की पहले से ही रनिंग में है और यहाँ की भी आज यहाँ की हो जाएगी और 2-3 दिन में जो भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही थी वो सारी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, आज यहाँ पर आए STP का निरीक्षण कर लेंगे। जैसे कि आपने हालात देखे छोटे नगर में 20 दिन का, तो क्या कुछ सुधार मिलेगा आगे? सुधार है, 5-4 दिन में पानी निकल गया, थोड़ी हवा चली, मौसम के ऊपर है सारी बात। आज भी जैसी बारिश होगी जैसी परसों हुई थी तो और 4 दिन आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो बहुत जल्दी पानी निकलते ही 2-4 दिनों में हमारी मोटर मशीन प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं और बहुत जल्दी समस्या से बारिश नहीं, बारिश बाधा, ट्रीटमेंट प्लांट छोटा था, इसकी दीवारें टूट गई। अब इसका नया टेंडर लगाया हुआ है, वो अधिकारी हैं पाथी भामर चेयरमैन मैडम, अपने मंत्री जी से मिल लेंगे और उस फाइल को थोड़ा जल्दी चलवाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप छोटे नगर के परेशानी को कवर कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही आज SDM साहब और हमारे एक्शन पब्लिक हेल्थ AIDO साहब, चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब रमेश राठी जी, सारे लोग हमारे यहाँ बीच पहुँचे हैं, इनका भी धन्यवाद करते हैं। संतुष्टि इस बात की है कि साहब लोगों ने आज इकट्ठे होकर के यहाँ STP का मुआयना किया है, निरीक्षण किया है और हमें ये आश्वस्त किया है कि आज छोटे रामनगर की सीवर की जो लाइन है वो चालू कर दी जाएगी। इसके लिए हम प्रशासन का, शासन का धन्यवाद करते हैं कि हमें इन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन तो हमको बहुत पहले कई मिले, लेकिन आज इनका फाइनल आश्वासन है कि छोटे रामनगर की सीवर की लाइन आज चालू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं आज से शाम से जो है हमारे छोटे रामनगर के वासियों को जो गलियों में सीवर का गंदा पानी भरा है वो से हमको निजात मिलने की उम्मीद है और हम उम्मीद के साथ में, क्योंकि हमेशा उम्मीद में ही जीवन रहता है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो आज हमको उन्होंने भरोसा दिया है कि आज सीवर लाइन चालू हो जाएगी और मेरे लोगों को राहत मिलेगी। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोग जब परेशानी में होते हैं, दुखी में होते हैं, तो बहुत सी बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। उन सब का संज्ञान लेते हुए आज मैं सभी शासन को, प्रशासन को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो है शासन प्रशासन बहुत अच्छा काम करेगा और गरीब बस्ती में आकर के इनकी सुधि लेगा और इनको आश्वस्त भी करते हैं कि आज जो भी समस्या थी वो समस्या खत्म हो रही है और आपको समस्याओं से निजात मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में शासन का, प्रशासन का और खासकर बहादुर की आवाज़ का, चेयरमैन साहब का और पालराम शर्मा जी का, रमेश राठी जी का, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ काम किया है, एक हफ्ते तक साथ रहे हैं, पानी में घूमे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।